वाला आलिहि व सहबिहि व इतरतिहि मादामल मलावान अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसनद रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामीन निज़ाम इज़्ज़त की पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका ये बेहतरीन जलसा बनाम बराए साल सवाब चहलुम सर शाम से लेकर जारी और सारी है और आप यके बाद दिगरे नातो मनक़बत बयानात आपने समात किए। पेशरू ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद क़ासिम रज़ा मंज़री साहिब क़िबला ने बड़ा बेहतरीन और बड़े अच्छे अछूते अंदाज़ में आपको ख़िताब सुनाया और आप सुनकर महज़ूज़ हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम मज़ीद बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। हमारे दीगर अहबाब तशरीफ़ रखते हैं नातो मनक़बत और आपने शेर व शायरी निज़ामत सुनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी उलमा हैं सबके इक़बाल में बुलंदियाँ अता फ़रमाए और मौला आप सबको सलामत रख के आप सबके घरों में बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मुझे चंद मिनट आपसे हम कलाम होना है और चंद मारूसात आपकी बारगाह में रखना है। और माशाल्लाह कासिम भाई बड़ा अच्छा साउंड बजाते हैं। ये गुजारिश ये है आपसे कासिम भाई, बस आवाज़ बहुत अच्छी है और सीटी ना मारे, इको आप कम भी कर सकते हैं ताकि इनको जो बताया जाए इनकी समझ में आना चाहिए। आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाफ़ाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान यूँ कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। अवलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। मैं कोशिश करूँगा ऑन द टॉपिक आपसे गुफ्तगू की जाए। बस गुजारिश ये है आपको दिल के कानों से सुनना, इन कानों से नहीं सुनना। इन कानों से तो आप पूरा दिन सुन रहे हैं, ना जाने क्या क्या सुनते हैं और ज़बान से सुनाते हैं, लेकिन आपको दिल के कानों से सुनना है। हाफिज़ रईस साहब क़िबला की मैं दावत मोहब्बत पर हाजिर हूँ, बस चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में रखने हैं। आइए एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ये करना होगा कि आपको एक तो अल्लाह से डरना होगा, दूसरा सच्चों के साथ होना होगा। कोई भी इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। हर एक इंसान को अपने लाइफ के लिए, लाइफ स्पेंड करने के लिए एक न एक दोस्त की ज़रूर पड़ती है। तो आज के दौर में बड़ा अजीब सा है, हम दोस्त बनाते हैं तो ये देखते हैं कितना अमीर है, हम दोस्त बनाते हैं तो ये देखते हैं इसकी पब्लिसिटी कैसी है, हम दोस्त बनाते हैं तो ये देखते हैं इसका बैकग्राउंड कैसा है, हम दोस्त बनाते हैं तो ये देखते हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा इसका घर बार कैसा है। लेकिन याद रखो, शराबी हमारा दोस्त है, जानी हमारा दोस्त है, अय्याश हमारा दोस्त है, मक्कार हमारा दोस्त है। अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो, दोस्त बनाना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन याद रखो दोस्त अच्छा कौन है? दोस्त वो होता है जो तुम्हें बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की तरफ ले जाए। अगर दोस्त बचाना है, अगर दोस्त वाकई तुम्हें बनाना है तो हाफिज़ कुरान, आलिम दीन और कारी कुरान को सच्चे को बनाइए, नमाजी को बनाइए, जिसकी दाढ़ी हो उसको बनाइए, जो अच्छी राह पर चलने वाला हो उसको बनाइए, जो गुनाहों से बचाता हो उसको बनाइए, जो तुम्हें शराब की बुराइयां, शराब के नुकसानात से
आगाह करे उसको बनाइए। अगर झूठों को दोस्त बनाओगे तो उनके साथ खसारा हो जाएगा। अगर अय्याशों को दोस्त बनाओगे तो हश्र उसके साथ होगा। अगर तुमने अच्छों को दोस्त बनाया, इमामों को दोस्त बनाया, पढ़े लिखे को दोस्त बनाया, नमाजी को बाअमल को दोस्त बनाया, बाशरों को दोस्त बनाया, वो बाशराब वो बनमाजी तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा, बाद मरने की कब्र में भी बचाएगा और हश्र में भी बचाएगा। क्योंकि अल्लाह जो वाले होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो इंसान को दुनिया में भी काम आते हैं, बाद मरने की कब्र में भी काम आते हैं और हश्र में भी काम आते हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अगर आपसे कोई आप पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ, बट अभी इसी टाइम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत किल्लत है, मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है, इसीलिए थोड़ी देर आपसे हम कलाम होना है। अब सुनिए मैं जो बताना चाहता हूँ, अगर आपके जहन हाजिर हो गए हो तो मैं बात शुरू कर रहा हूँ। आप सुनिए, आज देखिए ये कंफर्म है सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, सबको मरना है। और मैंने तो मौत को बड़े करीब से देखा। एक्सीडेंट 31 अक्टूबर को हुआ और आपने भी सुना होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, बचने की कोई हालात नहीं थी, लेकिन अलमदद या गौस ज़बान से निकला, गौसे पाक की करामत, गौसे पाक ने बचा लिया। क्योंकि गौसे पाक की वो शान है, अगर गौसे पाक से मांगा जाए तो उधार नहीं है आपकी वारगाह में, हाथों हाथ मिलता है। तो गौसे पाक ने नवाजा है, तो अल्लाह ने कुछ करने का फिर मौका दिया है। लेकिन मौत आनी है, मुझे भी आनी है, तुम्हें भी आनी है। मरना है ये डिपेंड नहीं करता भाई, हर एक को मरना है। बड़ी बड़ी नाक वाले, बड़े बड़े जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जो अल्लाह अकबर, कुछ लोग ऐसे भी आए दुनिया में जो अपने आप को रब कहलाते थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, अल्लाह अकबर, न जाने कितने कितने ओहदेदार आए, न जाने अल्लाह अकबर दुनिया पे हुकूमत करने वाले आए। लेकिन आपने देखा, आपने सुना भी होगा, उनको नाम निशान खत्म हो गए, उनको मिट्टी खा गई, अल्लाह अकबर, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। जरूरी ये है मरना है, मरना है, मरना है हर हाल में, लेकिन डिपेंड ये करता है किस हाल में मरना है। वो हालत को हमने देखा है कि किस हाल में जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमने भी जाना है, तुमने भी जाना है, हर एक को जाना है। लेकिन याद रखो, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगर हम रोजे नहीं रखते हैं, अगर हम अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते, अल्लाह अकबर कबीरा, जो मेरे मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत है, आज मुसलमान उस सुन्नत के बालों को गंदी नालियों में बहाता हुआ नजर आ रहा है, उन पे कट निकालते हुए नजर आ रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। और बड़े फख्र से कहता है, मैंने शेविंग में 50 रुपए दिए, मैंने 100 रुपए खर्च किए, तरह तरह के बाल भी कटवाता है, उनमें नाम भी लिखवाता है, अल्लाह अकबर, कई कई हजार रुपए बाल कटिंग में देता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जूस के नाम पर बियर पीता है, शराब पीता है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जूस है, जूस है, कैसा जूस है यार? तुम अगर खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो क्या जायज हो सकती है? नहीं नहीं। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान में फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, हर नशावर चीज हराम है, हराम है, हराम है। शराब है, शराब है, शराब है, चाहे उसका नाम तू बियर रख दे, चाहे उसका नाम तू जूस रख दे, अल्लाह अकबर कबीरा। बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, अल्लाह अल्लाह, अपने चेहरे पर रंगत लाने के लिए आज शराब के नशे में तू है, आज बियर की जूस है, बियर की बोतलें तू मार रहा है। हमारे नौजवान जितने भी बाहर काम करते हैं तो देख लो 90% मेरी नॉलेज के मुताबिक वो अय्याशी में मुब्तला है, वो शराब नोशी में मुब्तला है। अगर बच्चे बाहर कमाते हो तो उन्हें देख लो, खंगाल लो कि तुम्हारा बच्चा कर क्या रहा है। जो 50-50 हज़ार की गड्डियां ला रहा है, गड्डियों पे नजर मत रखो, ये देखो कि कमा कहाँ रहा है, कैसा कमा रहा है, इसका रहन सहन कैसा है, इसका खाना पीना कैसा है। कहीं हाथों में कड़े तो नहीं पहनता है, कहीं बालों में अल्लाह ऊपर तरह तरह के कट तो नहीं निकालता है, कहीं कानों में धुरियां तो नहीं पहनता है, कहीं शराब तो नहीं पीता है, कहीं कहीं बियर के अल्लाह ऊपर बियर की बोतलों से अपनी जबान को नापाक तो नहीं करता। देखो, खंगालो अपने घरों को, जरूरी है दूसरों की गिरेमान में मत झांको कि उसने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। जरूरी ये है, अहम ये है, अपने घर में देखो, अपने बच्चों को तलाशो। क्योंकि ऐसा नहीं है जनाब, अगर तुमसे नहीं पूछा जाएगा, अगर तुम्हारे बच्चे कुछ गलत करते हैं तो माँ बाप उसके बाद जवाब दे होंगे, माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा। बाप से पूछा जाएगा कि तेरे अल्लाह ने तुझे औलाद दी थी, तूने कहाँ खर्च की है, कहाँ तूने उसका इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने माल दिया था तो कहाँ तूने इसका इस्तेमाल किया है। यह हमने देखना होगा, यह हमने समझना होगा। लेकिन इंसान समझता का ये सोचता है मैं आ गया हूं तो मैं यहीं पर रहूंगा, सिर्फ दौलत बढ़ जाए, सिर्फ बिल्डिंग में तरक्की हो जाए, सिर्फ शोहरत में तरक्की हो जाए। याद रख लो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, कितनी शोहरत तुम हासिल कर लो, कितनी तरक्की तुम हासिल कर लो, आज तुम्हारे पास तरक्की है, शोहरत है। अगर आज तुम्हें कोई पकड़ ले, अगर चौकी में तुम्हें बिठा ले, थाने में बिठा ले, तो फुला विधायक साहब को फोन कर दो, वो छुटा लेंगे, प्रधान जी छुटा लेंगे, एमसी साहब छुटा लेंगे, वो छुटा लेंगे, ये छुटा लेंगे, वो छुटा लेंगे। लेकिन याद रखो, आज गुनाह तुम करते हो, अल्लाह अकबर, मुझसे छुपा सकते हो, अपने मोहल्ले के इमाम से छुपा सकते हो, मुफ्ती से छुपा सकते हो, अपने बाप से छुपा सकते हो, लेकिन याद रखो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अपने रब से कैसे छुपाओगे। आज
आज जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, बड़े घूर घूर के देखते हो, वहां कदम संभाल संभाल के रखते हो, लेकिन जो दो फरिश्ते तुम्हारे कंधों पे बैठे हैं, सीसीटीवी कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, ये मुमकिन है तुम्हारा फोटो उसमें ना आए, ये हो सकता है वो खराब हो जाए, लेकिन दिलों पे हाथ रख के ये सोचो, जो फरिश्ते तुम्हारे कांधों पे बैठे हैं, तुम मुझसे छुपा सकते हो, तुम मुफ्ती साहब से छुपा सकते हो, रात के अंधेरी में गुनाह कर सकते हो, तुम छुप के गुनाह कर सकते हो, तुम अल्लाह अकबर कबीरा खंदक में जाके गुनाह कर सकते हो, लेकिन फरिश्तों से तो नहीं छुपा सकते ना। फरिश्ते तो तुम्हारे हर अमल को लिख रहे हैं, तुम्हारे हर कदम को लिख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें मरना है, मरना है, मरना है, कब्र में जाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह अल्लाह, जब कब्र में जाओगे, अल्लाह अकबर कबीरा, जब फरिश्ते तुमसे पूछेंगे, जब तुम्हारे इस्लाम के बारे में पूछेंगे, अल्लाह अल्लाह तुमसे पूछा जाएगा, एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। आज ताकत है तो छुटा लो, लेकिन एक दिन वो भी आने वाला है जब इरशाद फरमाता है यौम तुबला सराइर, जिस दिन सारे राज पाश पाश कर दिए जाएंगे, जिस दिन सारे राजों को खोल दिया जाएगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, आज तुझे प्रधान बना सकता है, आज तुझे विधायक बचा सकता है, आज तुझे अल्लाह पर एमएलए बचा सकता है, आज तुझे कोई जमींदार बचा सकता है, लेकिन याद रखो रब तुमसे पूछता है जब हश्र का दिन होगा, फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, कहां से लाओगे मददगार, कहां से लाओगे हामी, कहां से लाओगे हेल्पर, जो तुम्हारी हेल्प कर सके, जो तुम्हारी मदद कर सके, जो तुम्हें बचा सके। कौन बचाएगा रब के जलाल से, कौन बचाएगा तुम्हें जहन्नम के अजाब से। अल्लाह अल्लाह, नमाजें नहीं पढ़ी है तो मुझे बताओ कौन बचाएगा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखी है तो बताओ कौन बचाएगा, माँ बाप को सताया है तो बताओ कौन बचाएगा, अगर इमामों की मुखालफत की है तो बताओ कौन बचाएगा, उलमा की नाकदरी की है तो बताओ कौन बचाएगा, छोटों से नफरत की है तो बताओ कौन बचाएगा, गरीबों की हिकारत की नजर से देखा है तो बताओ कौन बचाएगा, यतीमों को सताया है तो बताओ कौन बचाएगा, पूरे गांव का टीपू खाया है तो बताओ कौन बचाएगा, पूरे गांव की चीनी हड़पी है तो बताओ कौन बचाएगा, पूरे बस्ती की कॉलोनियां खाई है तो बताओ कौन बचाएगा। आज जिसका चाहा उसकी जमीन अपने नाम कर ली, नरगे के नाम पर गरीबों का खा लिया। अल्लाह अल्लाह, किसे किसे बताया जाए, किसे किसे समझाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अय्याशी हमारे अंदर है, सूदबाजी हमारे अंदर है, हम नमाजों से दूर हैं, हम रोजों से दूर हैं, हम दीन से दूर हैं, हम कुरान से दूर हैं, हम हदीस से दूर हैं। ये दुनियादार नहीं बचाएंगे। कब्र में जाओगे, अगर कोई बचाएगा तो इस पोजीशन में जाओ जब फरिश्ते कहे मा कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये बताइए शख्स कौन है। नबी के बारे में फरिश्ता पूछे पता कौन है, तो मदीना वाला मुस्तफा खुद चल कर आए और कहे फरिश्तों हट जाओ, इससे मत पूछो ये कौन है, मैं बताऊंगा ये दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा बताएं ये मेरा गुलाम है, ये मेरा वफादार है, लेकिन बताओ जब चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो कैसे मुस्तफ़ा तुम्हें देखेंगे, कब कैसे नजर करम तुम्हारी तरफ की जाएगी। अल्लाह अल्लाह, आज इंतकाल होता है, लोग फाता में आते हैं तो सोचते हैं 2 दर्जन केला ले जाओ, 2 किलो सेब ले जाओ, खाया और अपने घरों को चले गए। हमें काम बहुत है, आते क्यों हो, अरे ये नजरों नहीं आज, ये चहलुम 10वां 20वां, ये बरसी के ये उर्स, ये प्रोग्राम होते क्यों है, इसमें आते क्यों हो, सिर्फ अजीजों को मुंह दिखाने के लिए आते हो। बहुत सारे लोग होते हैं अल्लाह अल्लाह, औरतों को भेज देते हैं, खवातीन को भेज देते हैं, लेकिन याद रखो मुर्दा तुम्हारे केलों का मोहताज नहीं है, मुर्दा तुम्हारे सेबों का मोहताज नहीं है, मुर्दा तुम्हारे फ्रूट्स का मोहताज नहीं है, मुर्दा तुम्हारे पैसों का मोहताज नहीं है। अब आओ मुस्तफा से पूछते हैं, आका तुम बताओ मुर्दे को क्या जरूरत होती है। तो आका ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं तोहफतुल अहयाई लिल अमवात अल इस्तिगफारु लहुम, अगर तुम मुर्दों को तोहफा देना चाहते हो, जब तक इंसान जिंदा होता है तो आपस में लेन देन रहता है, आपस में अल्लाह अकबर कबीरा, कभी वो देता है कभी वो देता है, लेकिन जब इंसान इस दुनिया से चला गया ये आपसी लेन देन खत्म हो गया। अब तुम अल्लाह अकबर अपने अजीज, जो तुम्हारा अजीज तुम्हारे लिए लाखों रुपए की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, जो तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत है, तुम पर बेशुमार एहसानात छोड़ के गया है, उसे क्या दे सकते हो। क्या केले से खुश करना चाहते हो, क्या सेब से खुश करना चाहते हो, क्या आ जाके अल्लाह अकबर खुश करना चाहते हो। तो सुनो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर अपने मरने वालों को फायदा पहुंचाना है तो उनके लिए दुआए मगफिरत
करो, उनके लिए दुआएं मगफिरत करो। याद रखो, मैं घर वालों से भी कहना चाहूँगा, अल्लाह अल्लाह, जब कभी हमारे यहाँ पर अलमिया दौर आ जाए, जब कभी हमारे यहाँ पर इंतकाल हो, तो मेरे भाइयों आंसू मत बहाओ, अपने गिरेबानों को मत चाक करो, अपने अल्लाह पर अपने मुंहों को मत नोचो, क्योंकि तुम ये देखो तुम्हारे मुर्दे को फायदा किस चीज से होगा, तुम्हारे अजीज को फायदा किस चीज से होगा। अगर अपने अजीज से मोहब्बत रखते हो, रोना धोना मोहब्बत नहीं है, नहीं मैं इस चीज को मोहब्बत नहीं मानता हूँ, कुरान इसको मोहब्बत नहीं कहता है, हदीस इसको मोहब्बत नहीं कहता है, गिरेबान फाड़ ली कि मोहब्बत सबसे ज्यादा है, बालों को नोच लिया सबसे ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह अल्लाह अपने गालों को नोच लिया सबसे ज्यादा मोहब्बत है। नहीं नहीं, अगर मोहब्बत करता है तो मोहब्बत की अलामत यह है, कुरान शरीफ खोल ले, सूरत की तिलावत करना शुरू कर दे, कभी सूरह इखलास पढ़, कभी सूरह रहमान पढ़, कभी सूरह मुल्क पढ़। अरे अल्लाह अकबर कबीरा, जब भी तुझे अपने अजीज की याद आए तो मोहब्बत की निशानी यह है कि कलमा शरीफ पढ़ के उसे लाल सवाब कर। जब भी तुझे अजीज की याद आए तो मोहब्बत की निशानी क्या है, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के नबी को वसीला बनाकर अपने अजीज की बारगाह में साले सवाब कर। मेरे रब की रहमत को जोश आएगा, रब इरशाद फरमाएगा, मैंने इसके पढ़ने के सदके इसके भी गुनाह को माफ कर दिया है, और जिसे इसाले सवाब कर रहा है इसके अजीज को भी माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, हक है। हमने देखना होगा, हमने चुनना होगा, हमने देखना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हम पीर भी पता कैसे चुनते हैं, करामती पीर। हम वली उसी को समझते हैं जो करामतें दिखाए। हम सिर्फ वलियों को, जो एक पहलू है करामत, उसी को तलाशते हैं, जो उनकी जिंदगी का दूसरा पहलू है उसको हम भूल बैठे। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, नहीं नहीं, ये तो एक आम सी सिफत है, हर वली में होती है, अक्सर वलियों में होती है। अब वलियों का एक और जिंदगी पहलू होता है। वली अपने कौल से भी पहचाना जाता है, वली अपने फेल से भी पहचाना जाता है, वली अपनी आमाल से भी पहचाना जाता है, वली अपने अखलाक से भी पहचाना जाता है, वली अपने नेचर से भी पहचाना जाता है, वली अपने कल्चर से भी पहचाना जाता है, वली अपने पड़ोसियों के साथ बर्ताव करने से भी पहचाना जाता है। हम सिर्फ वलियों में करामतें तलाश करते हैं। फिर ऐसा ढूंढेंगे जो करामती हो, जो हाथों हाथ एकदम बिल्डिंग बनवा दे, तभी तो एग्जाम का नंबर आएगा तब पीर याद आएगा। कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार लॉस हो रहा है, तो तब पीर याद आएगा कि हजरत हम मुरीद करवा दो किसी से, इमाम साहब किबला मुरीद करवा दीजिए। क्या हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, किसी ने बंदिश कर दी है, कारोबार नहीं चल रहा है। अल्लाह अकबर। क्या पीर इसलिए होता है कि कारोबार चलवाए? पीर को समझा क्या है? पीर कहते किसे हैं? आज अपने पीरों की करामतें तलाश करवाते हो कि एक का खाना 100 को खिला दिया, ये करामत, वो करामत, ये करामत, वो करामत। मैंने कहा भाई तेरा पीर नमाज तक में तो आया नहीं हो, तू करामतें तलाश कर रहा है, तू करामतें ढूंढवा रहा। नमाज हमने पढ़ाई है जोहर की, तेरा पीर तो दिखाई नहीं दिया हमें मस्जिदों में। हजरत बहुत पहुंचे हुए, क्या हुआ? हजरत मदीने में पढ़ते हैं। मैं कहा ठूस हिंदुस्तान में रहा, नमाज मदीने में पढ़ता है। क्या बात है, क्या बात। ठूस हिंदुस्तान में रहा है, पाक बड़ा में नमाज मदीने में पढ़ता है। ये कहां की 420 है? ये पीर नहीं है। बड़े बाल रख लिए तो समझ लो पीर है। 10-10 उंगलियां पहन ली, पूरा बिसात खाना लेके चला, पीर है। अब मुझे बताइए आप, हमने समझ क्या रखा है पीरों को? ये पीर नहीं, चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं। अल्लाह को मुरीद इसलिए कि बिल्डिंग बन जाए। एक ताबीज दे दें पीर साहब, वो मेरी बिल्डिंग बन जाए। वो पीर तुमसे आगे है, कोई मोटी मुर्गी फंस जाए, मोटा लिफाफा मिल जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए। पीर है? बताइए मुझे, पीर है वो? अल्लाह। आज के दौर के पीर गरीबों को पहचानते भी नहीं है। अब आओ उससे पूछो जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे पीरों का पीर है। सुभान अल्लाह, बचल के बोलिए सुभान अल्लाह, बचल के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। शेख हम्माद हैं, वो सोते हुए ना खर्राटे लेते हैं। किसी मुरीद ने पूछा, हुजूर जब आप सोते हैं ना खर्राटे लेते हैं? आपने इरशाद फरमाया खर्राटे नहीं लेता हूँ मैं, जब तक नहीं सोता हूँ जब तक अपने हर एक मुरीद को याद नहीं कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। मचल के बोलिए, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह को जब तक अपने हर एक मुरीद को। शेख हम्माद कहते हैं, आओ पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसे पाक से पूछो। आप फरमाते हैं जब तक मैं अपने हर मुरीद को जन्नती नहीं बना लेता हूं मुझे नींद ही नहीं आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल के बोलिए सुभान अल्लाह।
और ये ढपाल जी फिर कैलकुलेट कर रहे हैं कहाँ कितना मिलेगा, कहाँ कितना में, कौन सा मोटा है, कौन सा गरीब है, कौन सा ये है, कौन सा वो है। ये पीर नहीं है, डकैत हैं, डकैत चोर है ये चोर। बिल्कुल हक। तुम्हारी धड़ियाँ भी लेके जाएंगे, चोर आएगा तो सिर्फ माल लेके जाएगा, ये तुम्हारा माल भी लेके जाएंगे, ईमान भी लेके जाएंगे। बुजुर्गों के नाम पे डाका डालना ये लोग, डाका, हाँ ये चोरी करना ये लोग। इनसे बाज रहो, इनसे बाज रहो। हर घर में अब्दुल कादिर पैदा नहीं होते, ये समझो, ऐसे पैदा नहीं, ऐसे पैदा नहीं होते, बड़ा कुछ करना पड़ता है। एक नौजवान कायमुल लैल साइमुन नहार, वलियों की जिंदगी देखो। हमने मरना है, हर हाल में मरना है, ये तो कंफर्म है ना, मरना है। एक नौजवान कायमुल लैल साइमुन नहार, जो रातों रात अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह की इबादत करता है, दिनों दिन रोजे रखता है, कई दिन खाने नहीं खाता। शादी नहीं हुई अभी, जवानी की दहलीज पर, वो जवानी की दहलीज जिस वक्त गुनाह नहीं समझता इंसान, जुर्म नहीं समझता। जवानी कहते ही नहीं, जवानी अंधी होती है, उसी दहलीज पर है। आपने सुना ना, एक सेब उठा के खाया था, चोरी करके खाया था क्या, डकैती डाल के खाया था, छीन के खाया था, नहीं ना, सिर्फ दरिया में बहता हुआ। और उस टाइम ऐसा होता था, दुर्वेश अपनी भूख की शिद्दत को खत्म करने के लिए दरियाओं के करीब जाते थे, कोई बहती हुई चीज मिल जाए, अल्लाह अकबर, और हमारी भूख की शिद्दत में कमी हो जाए। वो नौजवान भी गए, एक सेब खा लिया, खा तो लिया, बड़ा टेस्टी है, कि नफ्स पुकारा। नौजवान सेब तो खा लिया, क्या सेब के मालिक से इजाजत ली? चल मचल के बोला सुभान अल्लाह। चोरी करके खाया, छीन के खाया, नहीं, फतवा ये कहता है जायज है, लेकिन वली फतवे पे नहीं, तकवे पे अमल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकवा ये कहता है शुबहात से भी बचा जाए, फतवा ये कहता है हराम से बचा जाए, और तकवा ये कहता है शुबहात से भी बचा जाए। नफ्स पुकारा, नफ्स, जमीर ने अंगड़ाई ली, जमीर ने अंगड़ाई ली। और जब जमीर ने अंगड़ाई ली, अल्लाह अकबर, कभी हमारा जमीन नहीं जानता, हम हराम पे हराम खाते हैं, कभी जमीन नहीं जानता। परसेंटेज, हर चीज में परसेंटेज, जमीन के नाम पे दलाली, जमीन के नाम पे सूद है, कि 10% मेरा है, 10% मेरा है, अल्लाह, हर चीज में दलाली है। अगर राजमिस्त्री मकान बना रहा है तो सीमेंट और सरिये में दलाली, कारपेंटर काम कर रहा है तो लकड़ी में दलाली, पुतैया पुताई कर रहा है तो कलर में दलाली। बताएं मुझे, इंसान को हो क्या गया है? हर चीज में दलाली, हर चीज में दलाली। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो अब तो हद ये हो गई है, अगर खान साहबा अगर शादी में खाना बना रहे हैं तो मसालों में दलाली, हजरत तीजों के चनों में दलाली, मुर्दे के कफन में दलाली। ये हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद देखा है। वो सारी बस्तियों में बड़ी लंबी दाढ़ी है, हाजी जी वही कफन लेके आती, क्या पता उसने कितने दुकानदारों को सेट कर रखा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो मुसलमान अल्लाह ऊपर कबीरा जब किसी के लिए आइडियल हुआ करता था, किसी के लिए नमूना जिंदगी हुआ करता था, लोग उसके चेहरे को देख के कलमा पढ़ा करते थे। आज वो सूद कर रहा है, किसी का प्लॉट बिकवा रहा है तो 10% मेरा है, 15% मेरा है। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर बताइए अल्लाह अकबर कबीरा जो ये परसेंटेज लेते हैं कैसा है लेना? आपने इरशाद फरमाया, आपसे पूछे कोई ये बताओ मुरादाबाद को किधर जाना है? आपने कहा मुरादाबाद इधर जाना है। अब वो जाने लगा, आपने उसका दामन पकड़ लिया, 1000 रुपए तो दे जाओ, क्या 1000 रुपए उससे लोगे? क्या तुम रास्ता बताने के पैसे लोगे? यही तो है प्लॉट बिकवाना, यही तो है किसी को रास्ता दिखाना। अगर तुमने किसी से मिलवा दिया तो ये बताओ 10% किस चीज का है? ये बताओ ये 10% किस चीज का ले रहे हो? ये हराम है, हराम है, हराम है। यही सूद है, सूद है, सूद है। इसी को सूद कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह। वो नौजवान, उसने सिर्फ चोरी करके नहीं खाया था, बहता हुआ खाया था, लेकिन नफ्स पुकार उठा, अल्लाह अल्लाह। अगर तुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, अगर तेरे रब ने तुझसे पूछ लिया, अगर तेरे अल्लाह ने तुझसे सवाल कर लिया, तूने सेब खाया था, ये बता अल्लाह अल्लाह, क्या तूने सेब खाया था? क्या सेब के मालिक से तूने इजाजत ली थी? विदाउट परमिशन तूने सेब खाया था? तलाश में निकल गए, बाग भी मिल गया, नौकरों से पूछा, ये बताओ बागीचे का मालिक कहाँ है? बागीचे का ओनर कहाँ है? कहा यहीं पर ठहर जाए, थोड़ी देर में आता होंगे। अल्लाह अल्लाह। कुछ देर के बाद में देखा, मैं मुख्तसर तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो उसमें तहदीद है, जो उसमें अल्लाह अकबर कबीरा हमारे लिए अल्लाह अकबर नसीहत है, वो उस नसीहत से मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। कुछ देर के बाद में बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, जिनके हाथ में तस्बीह है, जिनके चेहरा देख के खुदा याद आ रहा है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ रहा है, उसी को तो वली कहा जाता है, जिसका चेहरा देख के शरीयत याद आ जाए, जिसके चेहरे देख के कुरान का कानून याद आ जाए, जिसका चेहरा देख के शरीयत का कानून याद आ जाए, दीन का कानून याद आ जाए, उसी को तो वली कहा जाता है।
जाता है। अल्लाह अल्लाह नौकरों ने बताया यही बुजुर्ग बागीचे के मालिक हैं। दौड़ते दौड़ते चले गए, कहने लगे हुजूर अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी बारगाह में खता लेकर आया हूँ हुजूर, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए। बुजुर्ग ने पूछा क्या खता है? कहा हुजूर आपके बागीचे का एक सेब खाया है। आपने फरमाया चोरी करके खाया है, डकैती डाल के खाया, छीन के खाया? कहना नहीं नहीं हुजूर, आपके बागीचे का एक सेब दरिया में बहता हुआ जा रहा था, उसको उठा के खाया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के वली ने पहचान लिया ये जवानी अंधी होती है, इस जवानी में तो गुना गुना नहीं लगता, इस जवानी में तो अय्याशी अय्याशी नहीं लगती, इस जवानी में तो लोग अंधे हो जाते हैं। ये कैसा नौजवान है? अल्लाह अल्लाह, चोरी करके नहीं खाया, तोड़ के नहीं खाया, एक दरिया में बहता हुआ सेब खाया। अल्लाह अकबर कबीरा। बुजुर्ग ने पहचान लिया तो अल्लाह का वली मालूम होता है, ये तो अल्लाह का सच्चा पक्का दोस्त मालूम होता है, ये तो अल्लाह से डरने वाला मालूम होता है। खौफ इलाही देखिए, खशियत इलाही देखिए, कैसा नौजवान था। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ। कहा हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग समझ गया, अल्लाह अल्लाह, अभी इसको और साइकिल करना है, कभी इसको और धारना है, कभी इसको और ऊंचे मकाम पे पहुंचाना है। बुजुर्ग ने कहा हम तुम्हारी शर्त को मंजूर कर लेंगे, हम तुम्हारे सेब को माफ कर देंगे, बट तुम्हें हमारी शर्त को फॉलो करना होगा, हमारी शर्त को मानना होगा, कंडीशन है। कहा हुजूर क्या कंडीशन है? कहा तुम्हें इतने महीने हमारे बागीचे की अल्लाह अकबर रखवाली करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। मुझे बताओ एक सेब कितने रुपए का होता है? 10 20 30 40 50 रुपए का होता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा का तो नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, कितने महीने? अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा यार एक सेब खाया है, वो भी चोरी करके नहीं खाया, इतनी बड़ी पनिशमेंट है, इतनी बड़ी सजा दी जाएगी, इतने महीने मुझे अल्लाह अकबर बागीचे की रखवाली करनी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन नफ्स पुकार उठा, खशियत इलाही में अल्लाह अल्लाह सलसला पैदा हो गया। नौजवान, अगर तुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है, अगर तुझे कब्र में जाना है तो इस सेब को माफ करवाना होगा। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग की बात को मानना होगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर, मैं जो तुम्हें बताने चला हूँ, अगर तुम्हारे जिस्मों के अंदर गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए, जरूर ईमान में हरारत पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ज़मीर पुकार उठा। नौजवान, मरना है मरना है मरना है, किसी का हक खाकर नहीं जाना है, हक़ुल अब्द को अल्लाह अकबर गिरफ्तार होकर नहीं जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा हुजूर शर्त तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे मंजूर है, आपकी शर्त एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुझे मरना है, ये दुनियावी लज्जत फानी है, दुनिया से जाना है, दुनिया को रुखसत होना है। अल्लाह अल्लाह। उस नौजवान ने अल्लाह अकबर कबीरा नौकरी करना शुरू कर दी। अब ये बुजुर्ग उनको अल्लाह अकबर कबीरा उनको देख रहे हैं, दिन में देखते हैं तो बेतहाशा मेहनत करता है, इसके साथ साथ रोजा भी रखता है। सुभान अल्लाह बोलिए। इसके साथ साथ रोजा रखता है। जब रात को देखते हैं तो सोता नहीं, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ता है, क़ियाम करता है। अल्लाह अल्लाह, रात में क़ियाम, दिन में रोजा रखे, अल्लाह अकबर कबीरा, और अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे। दुनिया कहती है ये सजा थी सजा थी, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ ये सजा नहीं थी। अल्लाह वाला इस अल्लाह वाले को ऊंचे मकाम पे पहुंचाना चाहता था, उसकी बुलंदियों में इजाफा करना चाहता था। दुनियादार कहे सजा है सजा है, नहीं नहीं ये सजा नहीं थी। अल्लाह वाला तो इसको आरिफ बिल्ला बनाना चाहता था, अल्लाह वाला तो इसे जमाने का कुतुब बनाना चाहता था, अल्लाह वाला तो इसको साइकिल करना चाहता था। अल्लाह अल्लाह, वो वक्त भी पूरा हो गया। जब कंप्लीट हो गया, वक्त मुकर्रर पूरा हो गया, आ गए हुजूर। आपके मैंने कहने के मुताबिक शर्त को मंजूर किया, उसके बाद में उसको कंप्लीट भी कर दिया, लिहाजा मेरे एप्पल को माफ कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने देखा अल्लाह वो नौजवान है, अपने वादे से फिरा नहीं है, नौकरी छोड़ के नहीं गया है, नौकरी छोड़ के नहीं गया, फिर आ गया माफ करने के लिए। हो सकता है कि वो ये सोचता है कि मैंने पूरा कर दिया, अब थोड़ी माफ करवाना, अब तो चलो जब इतना बड़ा काम कर दिया, नहीं फिर आ गया। अल्लाह वाले ने कहा, बुजुर्ग ने कहा हाँ तुम्हें माफ कर दूंगा, बट एक कंडीशन और है, एक शर्त और है। सोचा छोटी मोटी शर्त होगी, जब इतनी बड़ी कंप्लीट करती है तो इसकी क्या माने रखता है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने कहा एक शर्त और है। नौजवान ने कहा पता ये कौन सी शर्त है हुजूर? नौजवान की बात सुनकर बुजुर्ग ने फरमाया था अल्लाह अकबर, आई हैव वन डॉटर, मेरे पास एक बेटी है, यू मस्ट मैरी हर, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी कंडीशन सुन लो। वो आंखों से नहीं देखती है, कानों से सुनती नहीं है, जबान से बोलती नहीं है, हाथ पैरों से अपाहिज है। अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना सलसला पैदा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगे यार पूरी लाइफ का मैटर है, कहाँ बिठाऊंगा, कहाँ खिलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, पूरी जिंदगी का मैटर है, पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर कबीरा जहन्नम बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह, अपनी जिंदगी तो गुजार लूंगा, लेकिन पूरी जिंदगी ये किस काम की है, इसको कैसे उठाऊंगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जमीर में सलसला पैदा हो गया, नफ्स पुकारता है नौजवान मरना है मरना है मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। आज दुनिया का हर गुनाह करते हो, कभी तुम्हारे जमीर में इनकलाब पैदा नहीं होता, हमीयत कभी नहीं जागती है, जमीर कभी नहीं जागता है। वो नौजवान कैसा नौजवान था, अल्लाह पर, इसी को अल्लाह का वली कहा जाता है। अल्लाह का वली सिर्फ वो नहीं है जो करामतें दिखाए,
अल्लाह का वली वो भी होता है जो हकुल अब्द भी अल्लाह अकबर सही तरीके से अदा करता है और हकुल्ला भी अदा करता है। अल्लाह अल्लाह कहने के बाद में अल्लाह अकबर सोचने पे मजबूर हो गया। बहुत देर के बाद में गौर व तदब्बुर के बाद में कहने लगे, अल्लाह अकबर अपने आप से कहते हैं, नौजवान मरना है, दुनियावी लज्जतें फानी हो जाएंगी, दुनियावी ख्वाहिशात फानी है, तुझे मरना है, रसूलुल्लाह को मुँह दिखाना, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, हुजूर मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मंजूर है। बुजुर्ग ने कहा था, क्या तुझे जिंदगी की परवाह नहीं है? क्या तू लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा है? तो नौजवान ने जवाब दिया था, बुजुर्ग सुनो, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह और उसके रसूल की परवाह है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अल्लाह शरीयत के अकॉर्डिंग निकाह पढ़ा दिया गया। जब मिलने की बात आती है, फर्स्ट मुलाकात है, अल्लाह अल्लाह नौजवान कमरे में एंट्री करता है, देखता है कोई